जन सुनवाई में पौधा रोपण को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। गांव भीलसुड़ा की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर पौधारोपण करेंगे। मतलब 8 अगस्त तक आपका 20 तारीख तक जाएगा ना आपका खाद्यान्न, तो अगले महीने का खाद्यान्न वहीं से मिलेगा। अब देखो आज कितनी हुई 26 तारीख, अब 4-5 दिन बचे, उसको अपना स्टॉक लेके तो जाना पड़ेगा, व्यवस्था जमानी पड़ेगी, कनेक्शन तो करा दो यार उसका काम। मैंने बोल दिया अगले महीने बोल दिया। गांव भीलसुड़ा में चंबल नदी किनारे वृहद स्तर पर पौधारोपण करने के लिए मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कार्य योजना तैयार की गई। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर वन विभाग व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से पौधारोपण करना सुनिश्चित किया। इसके लिए चौकीदार को कमान सौंपी जाएगी ताकि पेड़ पौधों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। जन सुनवाई में क्या नए अपडेट्स आए थे? निर्वाचन के बाद पहली जन सुनवाई थी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और सभी विभागीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। कुल मिला के जो अलग अलग विषय हैं उन पर चर्चा की गई, जो शिकायतें आई हुई थी। सबसे पहले टकरावदा से जो राशन की दुकान है वहाँ पे उपलब्ध कराने के विषय में शिकायत प्राप्त हुई थी। पूर्व में भी 7 दिन पहले वो वहाँ पर आए थे और खाद्य अधिकारी समद खान से चर्चा हुई और उनके द्वारा बताया गया कि अगले माह हम लोग राशन टकरावदा में ही उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा वृक्षारोपण के संबंध में सभी अधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद थे। चर्चा की गई क्योंकि शासकीय भूमि जहाँ पर वृक्षारोपण किया जा सकता है, जहाँ पे देखभाल हो सकती है और पानी का स्रोत उपलब्ध है, वहाँ पे वृक्षारोपण की पूरी कोशिश की जाएगी क्योंकि बारिश के समय में जो पौधारोपण होगा और उनकी बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा जो ज़मीन संबंधित और पुजारी नियुक्ति के संबंध में जो आवेदन प्राप्त हुए उसको तहसीलदार या अपर तहसीलदार उन्हें को मांग करके कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरे दिन भी नहीं मिली युवक की लाश। चंबल नदी में डूबे युवक के शव को खोजने के लिए मंगलवार को दिन भर होमगार्ड के जवान सर्चिंग अभियान चलाते रहे। शाम होने तक सफलता नहीं मिली। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार सोमवार की सुबह लगभग 7 बजे चंबल नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिली थी। इसके बाद होमगार्ड्स के जवान युवक को खोजने में जुटे रहे। मंगलवार को भी दिन भर अभियान चलाया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। दोस्तों ने मिलकर राजस्व पटवारी के निजी दस्तावेजों में किया फर्जीवाड़ा। अब कर रहे हैं प्रताड़ित। परेशान होकर दिया पुलिस अधीक्षक को आवेदन। शासकीय कर्मचारी ने प्रताड़ित होकर सोशल मीडिया के माध्यम से आत्महत्या करने की बात कही। इन लोगों ने मेरे साथ में ब्लैकमेलिंग करने का काम करा। इन लोगों ने फर्जी आवेदन दिया पुलिस के थ्रू भी मेरे ऊपर। नहीं, ब्लैकमेलिंग में मुझसे वर्तमान में 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और मुझे मेरी नौकरी का फायदा उठाकर ये मेरे को धमकियां दिए जा रहे हैं बार बार, और किसी ना किसी व्यक्ति को ये बार बार मेरे पास में पहुंचा रहे हैं कि उनको तू पैसा दे दे। वो गुंडे हैं, बदमाश है, और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से वो मुझे आके बोलते हैं कि इनका तो प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे संबंध है, ये उनके घर आना जाना है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। अगर पुलिस के द्वारा अगर इनके खिलाफ कोई कायमी या कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है तो मैं या तो जहर खाऊंगा या मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन और ये लोग होंगे। राजस्व विभाग आलोट में कार्यरत पटवारी, जिसको अपने ही दोस्तों ने मिलकर फंसाया फर्जी दस्तावेजों के मामले में, फिर करने लगे ब्लैकमेलिंग। पीड़ित का कहना है टुकड़ों टुकड़ों में दे चुका हूं लाखों रुपए और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है मांगे पूरी न करने पर झूठे केस में फंसाने की साजिशें कर रहे हैं। पीड़ित रतलाम निवासी होकर अपने परिवार से 90 किलोमीटर दूर आलोट तहसील में कार्यरत है। वहीं हेमंत बागड़ी पीड़ित पटवारी ने बताया, पुलिस अधीक्षक रतलाम अभिषेक तिवारी को ज्ञापन दिया है। मेरे निजी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है, बैंक से फर्जी लोन लिया है। आए दिन फोन लगाकर प्रताड़ित करते हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं और आपत्तिजनक चित्र सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मेरा नाम हेमंत बागड़ी है। मैं अभी वर्तमान में राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर यहाँ आलोट में कार्यरत हूँ। विगत 4 से 5 माह पहले
मेरी कुछ आपराधिक मेरे को बाद में जानकारी मिली कि वो आपराधिक तत्व थे। मुझे होम लोन की आवश्यकता थी, तो मुझे जानकारी मिली कि ये लोग लोन का काम करते हैं। तो मैंने इनसे संपर्क करा और लोन के लिए मैंने अपने दस्तावेज, मूल दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में मेरे एक और मित्र है, उसको भी लोन की आवश्यकता थी। तो मेरी साथी ने भी उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने मूल दस्तावेज दिए थे, परंतु कुछ दिनों के बाद में उन्होंने वो दस्तावेज मुझे वापस कर दिए और मुझे कहा कि आपका लोन अभी नहीं हो पाएगा, कुछ टाइम बाद में होगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में उसके 2 माह बाद मुझे ये जानकारी मिली कि इन लोगों ने मेरे दस्तावेज के साथ में कुछ छेड़छाड़ करी है और उसका गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले हैं, ताकि ये इनमें एक राकेश चौरसिया, अरविंद राठौर, धीरज राठौर, रवि परमार, सुनील सूर्या और प्रशांत सक्सेना और इसमें राजेश पिता कैलाश, ये 5-6 लोग और इनके अन्य साथी जो इसमें शामिल थे। इन लोगों के खिलाफ किसी थाने पे या किसी पर कोई आवेदन दिया? नहीं, मैंने जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने इनसे बात भी करी। इन्होंने मेरे को डराया, धमकाया और फिर बाद में मुझे मालूम चला कि इन लोगों ने और झूठा आवेदन मेरे खिलाफ थाने पे दे दिया है और मेरी दोस्त के खिलाफ भी दे दिया है फर्जी कागजों के थ्रू, ताकि इन लोगों ने बैंक से फर्जी लोन कराकर फर्जी तरीके से पैसे निकलाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतने बड़े इनके हौसले बुलंद हैं कि अपराध करने में सोच भी नहीं रहे। मुझे जहाँ तक सूत्रों के मुताबिक और इनके ही साथी ने मुझे एक जानकारी गुप्त रूप से ये दी है कि इन्होंने एक तो रतलाम नगर निगम में जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनकी फर्जी सील, उनके नाम की फर्जी सील बनाकर फर्जी साइन करे हैं सैलरी स्लिप पर। नगर निगम की सैलरी स्लिप जो होती है वो हाथ के द्वारा बनाई जाती है और उस पर फर्जी सील लगाकर फर्जी सैलरी स्लिप बनाई है। बैंक का फर्जी स्टेटमेंट बनाया है। दूसरा सबसे बड़ी और रोचक जानकारी ये मिली है कि रतलाम जिले के जो न्यायाधीश हैं, जो जज साहब हैं, उनके नाम की नामजद फर्जी सील बनाई गई। न्यायाधीश के, जज साहब के नाम की फर्जी सील बनाकर इन लोगों ने एक मॉर्गेज लोन कराया है, जिसमें बैंक के कुछ लोग भी शामिल हैं और उन लोगों ने सब ने मिलकर ये फर्जी काम करा है। ताकि मैं अचंभे में रह गया कि ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। आलोट एसडीएम कार्यालय पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य आगामी समय में आने वाले त्योहार को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक आलोट अनुविभागीय अधिकारी मनीषा वास्कले द्वारा ली गई। आपको बता दें कि सावन मास के चलते आलोट क्षेत्र में शाही शंकर सवारी का आयोजन होना है। साथ ही इसी माह में मुहर्रम पर्व भी आ रहा है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकों द्वारा अलग अलग विषयों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। हम क्या है, सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा देश, तो हमको सभी के धर्मों का उतना ही सम्मान करना है जितना हमारे धर्म का हम सम्मान करते हैं। ठीक है ना? सोशल मीडिया पे अनावश्यक कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना है। उसके लिए तो हमेशा 144 लागू है। विशेष तौर पर त्योहारों पे सबको कहते ही हैं, शांति समिति में मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर कोई करता भी है तो आपको वहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको पुलिस को बताना है, पुलिस अपना काम कर लेगी, आपको पुलिस का काम नहीं करना है। नहीं तो वहीं मारा पेटी हो गई, फिर वो क्या है, फिर 2 गुट इधर किसने कैसे मार दिया, हम भी मारेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी तक मुझे 6 महीने होने आए हैं, आलोट में ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। तो मेरा यही रहेगा कि आगे भी शांतिपूर्वक हमारे सारे त्यौहार निकल जाएंगे। अभी जब मिलेगा वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मिल जाएगा, तो सीएमओ साहब देंगे यहाँ पर शहर में और पंचायत से मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। तो वो सशुल्क है, लेकिन सभी को लेना अनिवार्य है। एक आइडियल साइज का हमने वहाँ मतलब जिले से बना है, वो मिलेगा अपने को। तो 30 रुपये रहेगी, सिर्फ झंडा मिलेगा उसमें। अब वो जो झंडे का डंडा है वो एकदम सीधा रहे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं रहे। वो क्या है, झंडे का बहुत सम्मान है अपने यहाँ पर। अब वो चूंकि संहिता में चेंज होके ये हो गया है कि उसको रात में भी फहराया जा सकता है, लेकिन जैसे घर घर में भी रहेगा तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ झंडा एक तो सबसे ऊंचा ही रहेगा, उसके अलावा कोई भी झंडा नहीं रहेगा।
जो तिरंगा है वो सबसे ऊंचा रहेगा, और वहां पर पॉसिबल हो पाए तो लाइट रात में रहे, मतलब रात में लगाने का ये है कि अंधेरा नहीं रहे, है ना। और ध्यान रहे, जैसे मास्टर ट्रेनर रहे हमारे, हमने तैयार किए हैं, वो अनाउंस भी करते जाएंगे कि किस तरीके से उल्टा झंडा बिल्कुल नहीं फहराना है, नहीं तो ऐसे कैमरे हमारे सामने लगे ही रहते हैं। ये बैठे हैं कि कब ये गलती करे और हम छाप दें, तो अपने को इनको बिल्कुल भी मौका नहीं दे। क्या सर अभी ऊपर टोले पे क्या ना वो वहाँ पे ऐसा हो सकता है, मान लो सारे एक साथ नहीं हो, एक करके हो जाए। हाँ, एक ही होगा। एक ही होगा। अच्छा, मैडम एक और निवेदन था।